हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। तो अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। अहमदाबाद में हुई थी, जो कि गुजरात का एक रीजन है जहां गांधी जी जाते हैं और इस सत्याग्रह में शामिल होते हैं। तो इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड में हुआ क्या था कि क्यों ये तनाज़ात होते हैं, क्यों गांधी जी को अहमदाबाद जाना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो गुजरात का अहमदाबाद रीजन है वो किस लिए फेमस है? वो फेमस है, वो वाला रीजन, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। कॉटन की, सूती कपड़े की बहुत सारी सनतें हैं और यहाँ जो है अहमदाबाद वाला रीजन में सनत की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होंगे, आवाम जो है, ज़्यादातर लोग जो आवाम में मज़दूर होंगे। और मज़दूर क्या करते थे? मिल में काम करते थे। तो होता क्या है कि 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में एक बीमारी फैलती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेग। जिसमें क्या होता है, मज़दूर को लगता है कि नहीं, अब ये बीमारी फैल गई है, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, भाग जाना चाहिए, वापस गांव आ जाना चाहिए। तो क्या होता है, आवाम में से जितनी सारी मज़दूर थे, वो लोग क्या करते हैं, भाग भाग के गांव जाने लगते हैं। जिससे क्या होता है, मुल्क जो मालिक होते हैं, मिल के जो मालिक होते हैं, उनका जो इनकम है उस पर नुकसान पहुँचने लगता है। तो वो क्या करते हैं, मिल के जो मालिक रहते हैं वो ऐलाननामा जारी करते हैं कि जितने सारे लोग हैं सबको बोनस दिया जाएगा। अब बोनस जो था वो क्या, जितना मजदूरी है उसका 75% हिस्सा जो है बोनस के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन आवाम को क्या लगता है कि पहली आलमी जंग की वजह से जितनी सारे सामान थे, उस सामानों के दाम बढ़ गए थे, मज़दूरों की हालत ख़राब चल रही थी। इसीलिए क्या होता है, मज़दूर क्या कहते हैं कि हम लोग को ये बोनस ना दे करके हमारी मज़दूरी में 50% का इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, मज़दूरों की हालत सुधर जाएगी। अब जो मिल के जो मालिक रहते हैं, इस बात से उनको बहुत गुस्सा आता है, वो तनाज़ात होने लगता है कि नहीं, हम तो भैया जो है बोनस देंगे। बोनस से क्या फ़ायदा होगा कि बोनस एक बार दे दिया और बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम सैलरी में इंक्रीमेंट कर देते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, हर महीने उनको पैसा देना पड़ेगा। इसी चीज़ से जो मिल के मालिक रहते हैं वो बोलते हैं बोनस देंगे, और आवाम कहती है कि हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान तनाज़ात खड़े हो जाते हैं और तनाज़ात को दूर करने के लिए गांधी जी आते हैं यहाँ पे। अब गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी को लगता है कि यहाँ के जो आवाम हैं, यहाँ के जो मिल के मालिक हैं, उनके साथ गांधी जी का ताल्लुक अच्छा रहता है और गांधी जी सोचते हैं कि बात बन जाएगी। लेकिन बात जो है नहीं बनती है, बात नहीं बनती है। और होता क्या, इसका उल्टा हो जाता है कि मज़दूरों को जो मज़दूर हैं, जो एहतजाज करते हैं, ये काफ़ी बढ़ जाता है। और जो मालिक है इस चीज़ पे अड़ जाते हैं कि अब जो है कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर जॉब छोड़कर जिसी को जाना है वो जा सकते हैं, मिल को बंद कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। इस चीज़ के खिलाफ अब गांधी जी को बहुत ज़्यादा ये आता है और गांधी जी क्या करते हैं, भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में गांधी जी बोलते हैं हम तो भैया भूख हड़ताल करेंगे। इस भूख हड़ताल में वो क्या करते हैं, आवाम को दिलासा देते हैं और काफ़ी हफ्ता, 1 या 2 हफ्ते तक ये हड़ताल चलता है। और गांधी जी कहते हैं कि जो ये भूख हड़ताल है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और आखिरकार क्या होता है, जो मिल के मालिकान रहते हैं उनको मानना पड़ता है और गांधी जी के बात मानते हैं। मानते हुए बोला जाता है कि 20% जो है उनका इनकम में इंक्रीमेंट किया जाएगा। और लेकिन जो आवाम जो है, मजदूर जो है, इस बात को मानने से इनकार कर देती है। और आखिरकार क्या होता है, 35% पे सभी लोग राजी होते हैं कि 35% इंक्रीज़ किया जाएगा इनकी सैलरी में। और आखिरकार ये सत्याग्रह जो है ख़त्म हो जाता है। सत्याग्रह ख़त्म होने के बाद आवाम जो है खुशहाल होती है। तो अहमदाबाद पे सत्याग्रह का क्या असर पड़ता है? गांधी जी बहुत फेमस हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है कि जो मिल के मज़दूर है और जो मिल के मालिक है, इन दोनों के दरमियान जो तनाज़ात थे, तनाज़ात को गांधी जी हल करते हैं। और जो भूख हड़ताल करके हिंदुस्तान के तहरीक आज़ादी में काफ़ी इनका अहम रोल आ जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि गांधी जी ने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट से वहाँ के मिल के मालिक और मिल के मज़दूर के दरमियान तनाज़ात को ख़त्म किए। तो पूरे अहमदाबाद सत्याग्रह से ये समझ में आता है कि अहमदाबाद क्या है, एक रीजन है जो कि गुजरात में है, जो फेमस किस लिए था, सूती के कल्टीवेशन के लिए। जहाँ क्या होता है, एक बीमारी फैल जाती है और बीमारी फैलने की वजह से आवाम क्या करते हैं, गाँव की तरफ भागने लगते हैं। और अब जो गांव की तरफ भागते हैं तो मिल के मालिक को लगता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ बोनस देना चाहिए। बोनस देंगे तो मिल के मालिक जो लेबर है वो भाग करके नहीं जाएंगे गांव। अब बोनस की बात होती है तो मज़दूर को लगता है कि नहीं, ये बोनस तो एक टाइम के लिए है, फॉर वन टाइम। अगर हम लोग इंक्रीमेंट मज़दूरी में कर लें
50% अगर इंक्रीमेंट हो जाता है सैलरी में तो क्या होगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब किसान जो है अपनी सैलरी की बात करते हैं और उधर दूसरी तरफ मालिक जो है बोलते हैं नहीं बोनस दिया जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान तनाज़ात हो जाते हैं। इन तनाज़ात को दूर करने के लिए गांधी जी आते हैं और गांधी जी आकर के भूख हड़ताल करते हैं और आखिरकार जो है गांधी जी और वर्करों की बात मानी जाती है और 35% पे राजी हो जाते हैं कि सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा। यही था अहमदाबाद सत्याग्रह। थैंक यू।